साथियों, एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क पर सुबह से हम लाइव दीक्षा भूमि से हैं, मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पर मध्य प्रदेश से एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और ख़ास करके हमें इसलिए उनसे बातचीत करने में खुशी हो रही है। एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क को हमेशा वो सपोर्ट करते आए हैं, प्रेरणा देते आए हैं। बहुत सारी बातें उन्होंने हमें बताई हैं कि किस प्रकार से हमें ये प्रचार प्रसार का जो कार्य है करना चाहिए। सर, बहुत बहुत स्वागत है। मुकेश वर्मा जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप बताएं कि 2 साल के बाद यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम दीक्षा भूमि पर हो रहा है। कोविड का समय था, लोग नहीं आ पा रहे थे, लेकिन अब आए हैं। तो आप मेरे ख्याल से काफ़ी समय से यहाँ पर है दीक्षा भूमि पर, क्या ऑब्जर्व किए कर रहे हैं आप? मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे 2 साल से यहाँ पे प्रोग्राम बंद था और लोगों में एक बार फिर वो उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग काफ़ी दिन से इस बात से अपनी भावनाओं को उजागर करना चाहते थे और एक बहुत 2 साल तक उन्होंने अपने आप को संभाला और अपना जो प्यार है और जो श्रद्धा है उसको दिखाने का एक बार उनको भली भांति उनको मौका मिला है और उसका वो देख रहे हैं हम लोग की काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। काफ़ी लोग अपना एक साथ इकट्ठा होकर यहाँ पे आए हुए हैं। जी, आपने पूरा परिसर भी देखा है, पर ये परिसर अभी हम कैमरे पर ज़्यादा दिखा नहीं पाए, लेकिन आपने खुद देखा है यहाँ पर जो जो चीज़ें हैं। क्या आप बताएंगे, क्या क्या आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं? कैसे कैसे लोग आए हैं या स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, उसको देख करके क्या प्रतिक्रियाएं मन में उमड़ रही हैं? मैं ये देखा हूँ कि यहाँ के जो दूर दूर से हर तबके का व्यक्ति आया हुआ है। एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी आया हुआ है, दूर दूर गांव से पैदल चल चल के आए हुए हैं यहाँ पे। और कई प्रकार के स्टॉल्स लगे हैं, हर प्रकार का बुक्स हैं, किताबें काफ़ी प्रकार की हैं, फ्रेम्स हैं, फ़ोटोज़ हैं। और जो मतलब एक बाबा साहब अम्बेडकर के और भगवान गौतम बुद्ध के जो उनके जो विचारों के ऊपर अनेक प्रकार की किताबें हैं। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के ऊपर है, माता सावित्रीबाई फूले के ऊपर है और ऐसे कई प्रकार की जो सामाजिक और सामाजिक गतिविधियों के ऊपर और एक अवेयरनेस लाने के लिए कई प्रकार की किताबों का यहाँ पे मतलब स्टॉल्स लगे हुए हैं और कई प्रकार के बैनर्स हैं, फ्रेम्स हैं, जिससे काफ़ी जागरूकता मिलती है। हर लेवल की किताबें हैं यहाँ पे और लोगों का जो उत्साह है किताबें खरीदने का और किताबों को देखने का वो एकदम भावनात्मक है काफ़ी, और काफ़ी लोग उसको ले भी रहे हैं। बिल्कुल, एजुकेशन को भी बताने वाले कुछ स्टॉल्स यहाँ पर देख रहे हैं। आप शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा लोगों को, विद्यार्थियों को प्रेरित करते रहते हैं। क्या बताएंगे ऐसे माहौल पर? हम लोग जब शिक्षा को लेकर के भी जो सजग रहना चाहिए, युवा यहाँ पर दिख रहे हैं, एजुकेशन को लेकर के क्या बताएंगे ऐसे समय पर? मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको सही और गलत की पहचान हो सकती है, आपको अपनी पहचान हो सकती है। तो एजुकेशन होने से ही हम अपने विचारों पे नियंत्रण कर सकते हैं। एजुकेशन होने से ही हम सही रास्ता चुन सकते हैं। एजुकेशन होने से ही हम बाबा साहब को और गौतम बुद्ध के विचारों को समझ सकते हैं, ज्योतिबा फूले के विचारों को समझ सकते हैं, माताबाई सावित्री के विचारों को, उनके संघर्ष को समझ सकते हैं। तो जब तक आप एजुकेटेड नहीं हैं तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। चाहे आपको खाने को मिले ना मिले, पहनने को सही से मिले ना मिले, लेकिन शिक्षा बहुत ज़रूरी है और शिक्षा के साथ समझ बहुत ज़रूरी है। तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है और हर व्यक्ति जो यहाँ आया है, मैं तो ऐसे और आशा करता हूँ और हर व्यक्ति मैं देख भी रहा हूँ कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी यहाँ पे जो उसके क्षमता के हिसाब से है किताबें खरीद रहा है। और यहाँ कुछ ऐसे इंस्टॉल्स भी हैं जो फ्री में बांट रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा किताबें लेनी चाहिए और उनके बारे में ज्ञान वर्जित करना चाहिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर कुछ कर्मचारी संगठनों के भी स्टॉल्स हैं। लोग काफ़ी सारे एसोसिएशन हैं, बैंक को लेकर के है या रेलवे हैं या टेलीफोन के भी लोग हैं, स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के। ये कर्मचारियों की जो भूमिका है उसके बारे में क्या बताना चाहिए? कर्मचारियों की भूमिका अहम है। कर्मचारियों की क्योंकि क्या है, कर्मचारी एक शिक्षित वर्ग है और जैसे जो भी सरकारी है, अर्ध सरकारी है और तो ये जो कर्मचारी है शिक्षित है, बौद्धिक है, इनको समझ है कि सही क्या है। तो इनका रोल ज़्यादा से ज़्यादा होता है। ज़्यादा से ज़्यादा जो गांव से आ रहे हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो सिर्फ़ एक आस्था के कारण आ रहे हैं, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करें कि
इन किताबों में क्या है और इन किताबों का उद्देश्य क्या है, इन किताबों को बांटने का, इन किताबों को बेचने का क्या उद्देश्य है। तो कर्मचारियों का सबसे बड़ा रोल है और एक शिक्षित कर्मचारी ही एक शिक्षित समाज को दिशा दे सकता है। बिल्कुल ऐसा सर, है। बिल्कुल। अभी हम यहाँ पर हैं, बारिश भी हो रही है साथियों। पुनः एक बार बारिश की बूंदें यहाँ पर हल्की हल्की से क्यों न हो, लेकिन हो सकता है कि तेज़ बारिश अभी कुछ समय में हो जाए। हमारे साथ मुकेश वर्मा जी यहाँ पर आए हैं, खास करके मध्य प्रदेश में से यहाँ पर वो आए हुए हैं और लोगों से मिल रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। सर, एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क की ओर से मैं आभार व्यक्त करता हूँ आपका कि आप यहाँ पर व्यस्त समय में भी यहाँ पर आप आए हैं। हमारे दर्शकों को जाते जाते पूरे देश भर से देख रहे हैं, उनको क्या बताएंगे? मैं ऐसे माहौल में और ऐसे भावनात्मक माहौल में और इतना मतलब हर्ष है मन में कि मेरे को खुद ऐसे आज इस पहली बार, वैसे दीक्षा भूमि में पहले भी आया हूँ, लेकिन आज इस दिन विजयदशमी के रोज़ मैं पहली बार आया हूँ। तो ये सब देख के एकदम मन में काफ़ी भावुकता आ रही है, आंखें नम हो रही है कि इतना प्यार है लोगों के प्रति। इसमें मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमें अपनी आस्था के साथ, सबसे बड़ी बात है कि हमको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और गौतम बुद्ध के विचारों को समझना ज़रूरी है। क्योंकि जैसे बाबा साहब कहते थे कि यदि विचारों को आप नहीं सींचेंगे तो मर जाएंगे। तो जैसे मैन इज़ मॉर्टल सो आर द थॉट्स, तो उसी प्रकार जैसे हमें विचारों को सींचना बहुत ज़रूरी है। और पूजा से ज़्यादा या अपनी आस्थाओं से ज़्यादा हम उनके विचारों को पढ़ें, उनके विचारों को प्रचार प्रसार करें, तभी उनके विचार जीवित रह सकते हैं। और उसके लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। तो शिक्षा पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और किताबें पढ़ें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ सकते हैं पढ़ें। आप खुद जागृत हों, अपने परिवार को जागरूक करें और अपने समाज को जागरूक करें। इसी प्रकार एक जागरूक भारत का निर्माण हो सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, जय भीम, आपने समय दिया। साथियों, एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क पर ये कार्यक्रम यहाँ पर रहेगा। आप लाइव देखिए। बारिश अभी हो रही है, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बूंदें आ रही हैं, लेकिन आप एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क पर ये लाइव कार्यक्रम देखते रहें। और भी साथी हमारे साथ हैं, उनके साथ हम बातचीत करने वाले हैं। कुछ कर्मचारी संगठनों के साथी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जो साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर, आपसे हम बताना चाहेंगे कि इस वीडियो की लिंक को आप शेयर कीजिए और हमारे साथ आप जुड़